नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज का न्यूज रैप। उत्तर प्रदेश के झांसी में लगातार हो रही बारिश के बीच एक मकान की दीवार अचानक ढह गई। मकान में रहने वाले व्यक्ति और उनकी पत्नी दीवार के मलबे में दब गईं। पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पानी से भरा पुल पार करने की कोशिश में एक मोटरसाइकिल तेज बहाव में बह गई। भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ गए। इसी वजह से उस पुल पर कई फीट पानी भर गया था। बिहार के दानापुर में भारी बारिश के बाद गंगा नदी और सोन नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। नदी के किनारे बसे कई गांवों में पानी घुस गया। प्रशासन ने नाव की मदद से वहां फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला समेत दूसरे इलाकों में हुई भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई लोग घरों में फंस गए, जिसके बाद राहत और बचाव की टीम ने लोगों को नाव की मदद से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। मौसम विभाग ने 29 अगस्त तक वहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कों पर जल भराव हो गया। सड़क से गुजर रही गाड़ियां रेंगती नजर आईं। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। राजस्थान के हिंडौन में बारिश के बाद कई रिहायशी इलाकों और बाजारों में कई फीट पानी भर गया। दुकानों में पानी घुस जाने से वहां रखा सामान खराब हो गया। सरकारी दफ्तर और अस्पताल परिसर भी जलमग्न हो गए। ओडिशा के भद्रक में भारी बारिश और बाढ़ के बीच एक गर्भवती महिला को जुगाड़ की नाव से अस्पताल पहुंचाया गया। उनके परिजनों ने बांस इकट्ठा करके एक नाव बनाई और फिर उसकी मदद से उन्हें अस्पताल ले गए। और कचरे की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने दिल्ली नगर निगम की बैठक में हंगामा कर दिया। हंगामा कर रहे लोग अपने साथ राफ्टिंग करने वाली नाव लेकर भी पहुंचे। उन लोगों ने सदन में नारे लगाए और मेयर से इस्तीफे की मांग की। बिहार के मधेपुरा के सिंहेश्वर मंदिर में जलाभिषेक के दौरान भगदड़ मच गई और कई श्रद्धालु घायल हो गए। इस घटना के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और वहां फंसे लोगों को बाहर निकाला। सावन का आखिरी सोमवार होने की वजह से मंदिर में सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट में जेपीएससी की परीक्षा में हुई धांधली की सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में झारखंड सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। एक्टर गोविंदा ने अपनी पत्नी सुनीता आहूजा से तलाक और दूसरी शादी की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी। उन्होंने चेताया कि उनकी निजी जिंदगी के बारे में अफवाह फैलाने वालों पर वो 100 करोड़ रुपए का मानहानि का केस करेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच में सफर कर रहे एक बुजुर्ग ने दावा किया कि एक चूहे ने उनकी नाक काट ली। बुजुर्ग के परिवार वालों ने दावा किया ट्रेन में चूहे की शिकायत की गई थी, लेकिन इसके बाद भी रेलवे की तरफ से कुछ नहीं किया गया। दिल्ली से पटना पहुंचा एयर इंडिया का एक विमान लैंडिंग से ठीक पहले एक पक्षी से टकरा गया। हालांकि पायलट ने अपनी सूझबूझ से विमान को सुरक्षित उतार लिया। विमान में 164 यात्री सवार थे। पिछले 7 दिन में पटना एयरपोर्ट पर बर्ड हिट की यह दूसरी घटना हुई। चीनी मिलों के संगठन इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने चीनी की बढ़ती कीमतों पर सफाई देते हुए दावा किया कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और चीनी के दाम जमाखोरी और गन्ने की फसल खराब होने की वजह से बढ़े। लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बीजेपी एमएलसी और भोजपुरी फिल्मों के सितारे पवन सिंह ने बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव पहुंचकर एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के परिवार वालों से मुलाकात की और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया। 17 जून को हुए एनकाउंटर में भरत तिवारी की मौत हो गई थी। बेंगलुरु में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में लगातार हो रहे हंगामे के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। उन लोगों ने बीजेपी और जेडीएस विधायकों का मुखौटा पहनकर नारेबाजी की और उन पर विधानसभा की कार्यवाही नहीं चलने देने का आरोप लगाया। श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्य में बिजली महंगी किए जाने के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ नारे लगाए और बिजली की दरों में बढ़ोतरी का फैसला वापस लेने की मांग की। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 300 किलो मिलावटी पनीर नष्ट कर दिया। मिलावटी पनीर एक डेयरी से बरामद किया गया था। अधिकारियों ने पनीर, दही और खोया समेत 8 सैंपल जांच के लिए भेज दिए। खाद्य सुरक्षा विभाग की ये कार्रवाई नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आसपास के इलाकों की अलग अलग डेयरियों और मिठाई की दुकानों पर हुई।
उत्तर प्रदेश के मेरठ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 3 जगहों पर छापेमारी के बाद 2400 किलो मिलावटी मावा नष्ट कर दिया। इसकी कीमत 6 लाख रुपए बताई गई। खाद्य सुरक्षा विभाग के मुताबिक मिलावटी मावे का इस्तेमाल रक्षाबंधन पर मिठाई बनाने के लिए किया जाना था। उत्तर प्रदेश के बागपत में रक्षाबंधन से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी और खराब खाद्य पदार्थों के खिलाफ खास चेकिंग अभियान चलाया। खाद्य विभाग की टीम ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी करने के बाद 455 किलो मावा और 65 किलो पनीर नष्ट कर दिया। इनकी कीमत 1.5 लाख रुपए से ज्यादा बताई गई। दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम में एक व्यक्ति ने एक रेस्टोरेंट के सैंडविच में सफेद रंग का जिंदा कीड़ा मिलने का आरोप लगाया। घटना के बाद रेस्टोरेंट ने ग्राहक को फोन कर माफी मांगी और मामले की जांच कराने का भरोसा दिया। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने गैंगस्टर रोहित गोदारा और लिपिन नेहरा गिरोह से जुड़े 6 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक ये लोग दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। चंडीगढ़ में पुलिस ने आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े 3 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। उनके पास से हथियार और विस्फोटक भी बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक वो चंडीगढ़ में धमाका करने की साजिश रच रहे थे। महाराष्ट्र के नागपुर में एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्लोरीन गैस लीक होने से अफरा तफरी मच गई। करीब 40 लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। कोलकाता में एयरपोर्ट के पास कार के एक शोरूम में भीषण आग लग गई। हादसे में वहां खड़ी 22 गाड़ियां जलकर राख हो गई। दमकल की 8 गाड़ियों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के अमरावती जिला महिला अस्पताल की 3री मंजिल पर आग लगने से 3 नवजात की जान चली गई। नवजात बच्चों को रखने वाले वार्ड में अचानक वेंटिलेटर में ब्लास्ट के बाद आग लग गई। हादसे के दौरान वहां 39 बच्चे थे, जिन्हें तुरंत वेंटिलेटर से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन 3 बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकी। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे बुजुर्ग दंपति को कुचल दिया। हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई और उनके पति जख्मी हो गए। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और गाड़ी भी जब्त कर ली। ओडिशा के कटक में बांदल टोल प्लाजा पर एक तेज रफ्तार बस डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 10 यात्री घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई गई। जाजपुर से भुवनेश्वर जा रही उस बस में 40 से ज्यादा लोग सवार थे। न्यूयॉर्क में गुरदीप सिंह नाम के एक भारतीय नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गुरदीप सिंह पंजाब के कपूरथला जिले के रहने वाले थे और न्यूयॉर्क में पिज्जा डिलीवरी का काम करते थे। उनकी मौत पर न्यूयॉर्क में मौजूद भारतीय वाणिज्य दूतावास ने दुख जताया। पुलिस ने आशंका जताई कि हमलावर ने लूटपाट के दौरान उन्हें गोली मार दी। श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट के दूसरे दिन देवदत्त पडिक्कल और ध्रुव जुरैल के शानदार शतक की बदौलत टीम इंडिया ने पहली पारी 503 रन पर घोषित कर दी। श्रीलंका के तेज गेंदबाज असिता फर्नांडो ने 106 रन देकर 4 विकेट झटके। कोलंबो टेस्ट की पहली पारी में टीम इंडिया के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने 117 रन बनाए और ध्रुव जुरैल ने 115 रन की पारी खेली। उनके अलावा ऋषभ पंत ने 63 रन बनाए। कप्तान शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन बनाए। कोलंबो टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने महज 8 रन पर 2 विकेट गंवा दिए। मानव सुथार और प्रसिद्ध कृष्णा ने एक विकेट झटके। पहली पारी के आधार पर टीम इंडिया ने श्रीलंका पर 495 रन की बढ़त बना ली। अमेरिका और ईरान में बढ़ते तनाव का असर शेयर बाजार पर फिर दिखा। हफ्ते के पहले दिन ही निवेशक निराश हो गए। मेटल और आईटी सेक्टर के शेयरों ने बाजार को संभालने की कोशिश की, लेकिन बैंकिंग सेक्टर के शेयरों का दबाव बाजार पर भारी पड़ गया। कारोबार बंद होने पर सेंसेक्स 171 अंकों की गिरावट के साथ 77,369 पर आ गया, जबकि निफ्टी फ्लैट बंद हुआ।